कुछ गड़बड़ हो गई क्या? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है भाई साहब, उम्दा, लिटरली बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। AIEEE 2004 से आपके लिए लाया हूं मैं, बहुत ही प्यारा है। यू विल सिंपली लव इट, ठीक है। एंड यू कैन पुट दिस क्वेश्चन इन टूडेज ASL चैलेंज। मैं हर बार बोलता हूँ, मुझे पता है आप लोग नहीं डालते हो ASL चैलेंज के, क्या करूँगा, क्या पता किसी दिन आप लोगों की अंतरात्मा जाग जाए, आपको तरस आ जाए मास्टर के चेहरे पे, और आप अपने सोशल मीडिया पे जाके इसे ASL चैलेंज में डालें। मास्टर के चेहरे के साथ भी डाल सकते हैं आप, मैं इसीलिए स्क्रीन से बाहर नहीं निकलता। आप वाह मास्टर, तू साले अपने आप को चालाक समझ रहे, हम सवा से ही रहे, साले तेरे को काट देंगे नीचे से क्रॉप करके। मुझे पता है तुम ये कर सकते। अब कई लोग ये सोच रहे हैं, अरे साला तूने अच्छा आइडिया दिया हमें, हम तो इसलिए नहीं डाल रहे थे दिनों से। हाँ तो कोई बात नहीं, काट के डाल दो यार, डालो तो, लेकिन बट उसके बाद सॉल्यूशन भी डालना। लेकिन चिराग वार्ष्णी जी क्या बोल रहे हैं भाई? चिराग वार्ष्णी जी, इनवैलिड क्वेश्चन, गलत बात है। आपका क्वेश्चन हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप तो पढ़ते रहो भाई, और 18 घंटे थोड़ी ज़्यादा हो गए, इतने की ज़रूरत नहीं है, 12 से 14 घंटे पढ़ लो, बहुत है। AIR1 वाले भी इतने ही पढ़ते हैं, बस उनका कहना ये है कि आपको वास्तव में आनी चाहिए चीज़ें, आपको एहसास नहीं होना चाहिए कि आपको चीज़ें आती, आपको वास्तव में आनी चाहिए। जितने क्वेश्चन आपके सामने आए ना, 3-3 4-4 बार लगा लो, बस खत्म हो गया, बस खत्म हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसके आगे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जेई मेन यही चाहिए ना, और क्या चाहिए? फुल आउट ऑफ फुल पे तो AIR1 ही मानोगे। लोगों की फुल आउट ऑफ फुल में भी साला आजकल AIR1 नहीं आती, पता नहीं कैसा जमाना आ गया यार। है नहीं नहीं, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता साहब। चिराग जी कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ 18 घंटे की जरूरत नहीं है, 12 से 14 घंटे भी बहुत है। 12 ही बहुत होते हैं आइडियली, 14 कर लिए तब तो फिर बहुत ज़्यादा है, 12 घंटे आइडियल होता है। आपने अभी तक तो कभी हमारे किसी सेशन में आंसर तो दिया नहीं किसी क्वेश्चन का। अब 60% सिलेबस पता नहीं किसका करके बैठे हो तुम। जेई का ही करे हो, किसी दूसरे कंपटीशन एग्जाम का तो नहीं कर लिया कहीं? भूमि रेड्डी जी का पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल नाता टूट चुका है, मतलब बिल्कुल। मास्टर को सबसे ज्यादा दुखी चिराग जी, हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करिए। आपको किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जनता कैलकाटा आंसर बोल रही है इसका। कोई मुझे डी की वैल्यू बताएगा? डी की वैल्यू कितनी आई? कोई मुझे डी की वैल्यू बताएगा क्या? हेलो, डी की वैल्यू नहीं। कैलकाटा आंसर तो खुश हुआ मैं देख के। आई लाइक इट कदेड़ो। y is equals to x। लो सुनो रे टक्कनो, इधर आ। If a is not equals to 0 and the line 2bx plus 3cy plus 4d is equals to 0 passes through the points of intersection of the parabolas। अब ये जो पैराबोलाज है ना, ये इक्वल पैराबोलाज है। कैसे पैराबोलाज है? इक्वल पैराबोलाज है। और c1 प्लस लैम्बडा c2 यानी कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलती है। c1 प्लस लैम्बडा c2 का कॉन्सेप्ट होता है फैमिली ऑफ कर्व्स का। अब क्योंकि ये इक्वल पैराबोलाज हैं तो ड्यू टू सिमेट्रिसिटी
हम डायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि ये जो लाइन होगी ना, ये y इज इक्वल टू एक्स होगी। ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत वैसे है नहीं इस क्वेश्चन में, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, क्योंकि ये इक्वल पैराबोलाज है, इसलिए 100% y बराबर x होगी। आप चाहें तो सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, हो सकता है आपने सॉल्व करके निकालो, मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दे यार, तो y माइनस एक्स एक कॉमन आ जाए। एक ऐसी भी आएगी, अब वो पता नहीं कौन सी आई है, भगवान जाने, वो इधर वाली आई है, इधर वाली पता नहीं क्या है। दूसरी लाइन कौन सी आई, आई डोंट नो, एंड आई डोंट इवन केयर ऑल्सो अबाउट दैट, ठीक है, आई होगी जो भी आई होगी यार, है ना, बट y इज इक्वल टू एक्स आ गई, मेरा काम तो हो गया। तो यानी कि मेरी लाइन y इज इक्वल टू एक्स होनी चाहिए थी, जबकि इसने दे रखा है 2bx प्लस 3cy प्लस 4d इज इक्वल टू 0, और मेरी लाइन आई है x माइनस वाई बराबर 0। तो यानी कि मैं इन्हें कंपेयर कर सकता हूं, सुन लेना ध्यान से, क्या कर सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं। 2b/1, दिल पे पत्थर रखिए, -1 इज इक्वल टू 4d/0 इज इक्वल टू लैम्बडा। दिल पे पत्थर, टेंशन मत लो। d बराबर 0, 2b बराबर लैम्बडा, 3c बराबर माइनस लैम्बडा। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को ऐडोगे तो 2b प्लस 3c मिलेगा। किसकी वैल्यू कितनी आई, 0 प्लस मिला, प्लस 2b प्लस 3c की वैल्यू कितनी आई, 0। ओके, ध्यान से देखिए सारी कंडीशंस, दो स्क्वायर्स नंबर्स का सम उनमें 0 दे रखा है, सब में दो रियल नंबर्स के स्क्वायर का सम अगर 0 हो तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों रियल नंबर कैसे हो, 0 हो। तो ये वाली कंडीशन किसे सेटिस्फाई करती है, डेली को। या तो इन्हें स्क्वायर करके ऐड कर दो, डेली मिल जाएगा, नहीं तो डेली को देखो, डेली में d बराबर भी 0 दे रखा है और 2b प्लस 3c भी 0 दे रखा है, जो कि मेरा आया है। किसी को समझ में आया क्या, हेलो शुभम कुमार जी, बोला तो मैंने आपको, ये दोनों जो हैं ये पैराबोला, सिमेट्रिक पैराबोलाज, इक्वल पैराबोलाज हैं, सॉरी, कैसे पैराबोलाज हैं, इक्वल पैराबोलाज हैं। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के इनवर्स पैराबोला हैं। ये इनवर्स पैराबोला, हाँ, इन दोनों में x और y को इंटरचेंज कर देने पे एक कर्व दूसरे कर्व में बदल रहा है। देखिए आप एक बार ढंग से, एक बार उन दोनों कर्व्स को, x और y की पोजीशन इंटरचेंज कर देने पे अगर कर्व एक a कर्व b में बदल रहा है, b कर्व a में बदल रहा है, तो ऐसे कर्व y इज इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज होते हैं। बहुत सालों पहले जब हमने फंक्शंस के ये जो 100 डेज के अंदर हम फंक्शन सॉल्व कर रहे थे, तब आपको एक चीज़ बताई थी, कर्व्स आर सेड टू बी सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x व्हेन इंटरचेंजिंग ऑफ x एंड y। x और y को इंटरचेंज करने पे कर्व 1 कर्व 2 में बदल जाए, कर्व 2 कर्व 1 में बदल जाए। ऐसा ही जो इनवर्स फंक्शंस होते हैं, जो y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, उनमें भी ऐसा ही होता है, जैसे y बराबर 1/x। तो बेस्ट एग्जाम्पल फैमिली ऑफ कर्व से भी निकलेगी, c1 प्लस लैम्बडा c2 से लैम्बडा की वैल्यू -1 डाल दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो डायरेक्ट, करो तो सही। साला तुम लोग सब मास्टर तो कर तो देख तो सही भाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखना, तेरा y माइनस एक्स कॉमन आएगा, वैसे भी दिख जाता है। थोड़ी देर उसको देखते रहो ऐसे आंखें फाड़ के, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो मन ही मन में, आपको दिखेगा y माइनस एक्स कॉमन आता हुआ इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू x। वही आया, दूसरी भी आएगी एक x प्लस वाई बराबर समथिंग, वो यहाँ से कोई लाइन निकल रही हो, निकलने तेरे को क्या लेने देना उससे, तेरी कॉमन लाइन तो आ गई ना तेरी, y इज इक्वल टू x, बस। इस प्राजी गलत बात ना, 2b की वैल्यू 1 और 3c की वैल्यू -1 नहीं आती, 2b की वैल्यू लैम्बडा और 3c की वैल्यू माइनस लैम्बडा आती है। यही तो गड़बड़ है ना साला, तुम लोग 1 पे जाके चलेंगे। अब 2b की वैल्यू लैम्बडा और 3c की वैल्यू माइनस लैम्बडा आती है, उनका सम 0 आ रहा है, उनकी वैल्यू 1 और -1 नहीं बताई जा सकती, गलत बात है। मास्टर आइडिया ना भाई।